नमस्कार दोस्तों। भारत के सामने जो तस्वीर आज दुनिया देख रही है, उसे देखकर कई देशों के होश उड़ गए हैं। जिन देशों ने सोचा था कि भारत दबाव में आकर पीछे हट जाएगा, वे अब हैरान हैं। तुर्की हो या चीन, पाकिस्तान हो या फिर भारत को डेड इकॉनमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप, सभी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जिन लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, वे अब यही पूछ रहे हैं कि यह चमत्कार अचानक से कैसे हो गया। भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ भी किसी काम के नहीं रहे और जो प्रेशर दुनिया भर से बनाया जा रहा था, वह भी ध्वस्त हो गया। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़े टैरिफ लगाए थे, तब यह माना जा रहा था कि भारत की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका अपने निवेशकों को भारत से दूरी बनाने के लिए कह रहा था और साथ ही कई देश भारत के खिलाफ आर्थिक माहौल बनाने में लगे थे। स्थिति यह थी कि भारत के एक्सपोर्ट पर भी दबाव बढ़ रहा था और कई एक्सपर्ट का कहना था कि ऐसे माहौल में भारत 5 से 5.5% की ग्रोथ से ऊपर नहीं जा पाएगा। यह वही अनुमान था जिसे भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार किया था। और यह भी कहा जा रहा था कि रूस से आने वाले कच्चे तेल पर भी भारी दबाव पड़ने वाला है। पिछले साल इसी समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करीब 5.5% थी और माना जा रहा था कि यही आंकड़ा इस साल भी दोहराया जाएगा। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, सभी को झटका लग गया। जो अनुमान लगाया जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से भारत की इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार देश की ग्रोथ 7.2% से भी ऊपर जा रही है। यह आंकड़ा बताता है कि दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत की अर्थव्यवस्था अपने दम पर आगे बढ़ने में कैपेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रोथ उस समय की है जब दिवाली का महीना भी शामिल नहीं हुआ था। भारत में दिवाली के दौरान जितनी भारी खरीदारी होती है, उसके आंकड़े बाद में सामने आते हैं। यह तो उससे पहले का डाटा है जो दिखाता है कि भारत के अंदर आर्थिक गतिविधियां कितनी तेजी से बढ़ी हैं और लोगों की खरीद क्षमता कितनी मजबूत हो रही है। ट्रंप के टैरिफ और विभिन्न देशों के दबाव के बावजूद भारत ने यह दिखा दिया कि आर्थिक ताकत बाहरी माहौल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि घरेलू बाजार की मजबूती भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। आपको बता दें कि भारत की इस तेज रफ्तार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है प्राइवेट कंजम्पशन। सरकार जानती थी कि एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ने वाला है और ट्रंप की सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के कई सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने समय रहते ऐसे कदम उठाए जिनसे घरेलू खरीदारी को मजबूती मिले। टैक्स कट जैसे फैसलों ने लोगों की जेब में अधिक पैसा छोड़ा और जब लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो बाजार में रौनक आना तय होता है। ठीक यही हुआ और इस घरेलू खपत ने एक्सपोर्ट में आई गिरावट को आसानी से कवर कर लिया। इसके साथ ही सरकार ने कई सेक्टर में बड़े रिफॉर्म किए जिनका सीधा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिए गए इंसेंटिव ने घरेलू उद्योगों में नई जान डाल दी। जब उद्योग तेजी से काम करते हैं तो रोजगार बढ़ता है और जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है। यही आमदनी आगे चलकर कंजम्पशन में बदल जाती है और एक मजबूत चक्र बनाती है जो अर्थव्यवस्था को लगातार ऊपर की तरफ ले जाता है। यह चक्र इतना मजबूत हो चुका है कि बाहरी दबाव इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी की असली ताकत यही है कि यह सिर्फ एक्सपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि एक विशाल घरेलू बाजार इसमें जान फूंकता है। भारत की पॉपुलेशन जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी इसकी मांग है और जब यह मांग बढ़ती है तो देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली ही रफ्तार पकड़ लेती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आने वाले समय में कुछ बड़े रिफॉर्म और कर दिए गए तो भारत आसानी से डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच सकता है। सरकार सिर्फ कुछ और कदम उठाकर लोगों की खरीद क्षमता बढ़ा दे तो भारत की खपत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली खपत बन सकती है। हालांकि यह भी सच है कि भारत में क्वालिटी कंट्रोल अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कई सेक्टर में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं और इस वजह से मेड इन इंडिया उत्पादों पर लोगों का भरोसा कम होता है। अगर भारत इस एक कमी को सुधार ले और हर सेक्टर में क्वालिटी स्टैंडर्ड को मजबूत कर दे तो देश की घरेलू मांग में कई गुना तेजी आ सकती है, खासकर खाने पीने से जुड़ी चीजों में, जहां गुणवत्ता को लेकर अधिक सख्ती लागू की जा सकती है।
इससे न सिर्फ घरेलू खपत बढ़ेगी बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारत की छवि और मजबूत होगी। हालांकि इन सभी कारणों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को वह रफ्तार दी है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दुश्मन देशों की जितनी भी साजिशें थी वे फिलहाल ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेसल दबाव हो या टैरिफ का वार, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत 7% से ऊपर कैसे जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां थोड़े से फैसले भी भारी बदलाव ला सकते हैं और देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट हो या फिर बीबीसी जैसी मीडिया, ये सब भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारत रुक क्यों नहीं रहा है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि भारत की बढ़ती रफ्तार को देखकर पूरा पश्चिम दुनिया पागल हो चुका है। यही नहीं बल्कि आने वाले महीनों में जो तीसरा क्वार्टर पूरा होगा उसमें भारत नए रिकॉर्ड बना सकता है। यह वही समय है जब दिवाली का महीना आता है और भारत में खरीदारी अपने चरम पर होती है। और हाल ही में जो दिवाली बीती है उसमें ऑलरेडी इस बार की खरीदारी ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के दौरान होने वाली आर्थिक गतिविधियां कई सेक्टर को नई जान दे देती हैं और इस बार तो उसके संकेत पहले ही दिखाई दे चुके हैं। अगर कंजम्पशन इसी तरह बढ़ता रहा और सरकार कुछ और छोटे रिफॉर्म कर देती है तो यह तय है कि भारत की ग्रोथ नए लेवल छू सकती है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरे क्वार्टर का डाटा जनवरी में आएगा और उसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो दुनिया को चौंकाने वाली होंगी। भारत की यह तेजी सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी क्षमता मौजूद है। अगर घरेलू बाजार और मजबूत हो जाए और लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा प्राथमिकता दें तो भारत एक डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने में कैपेबल है। इसके साथ ही सरकार को गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जितना मजबूत होगा उतना ही लोग घरेलू सामानों पर भरोसा करेंगे। चीन ने भी अपनी ग्रोथ का आधार क्वालिटी को बनाया था और भारत भी यही कर ले तो दुनिया का मुकाबला करना बहुत आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी भी बाहरी दबाव से डरने वाली नहीं है। चाहे टैरिफ लगाए जाएं या दुनिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, भारत की ग्रोथ उसका जवाब देती रहेगी। अब बड़ी जिम्मेदारी लोगों और सरकार दोनों की है कि इस रफ्तार को बरकरार रखा जाए और आने वाले सालों में भारत सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह और पक्की कर दे। इसीलिए आने वाला समय भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जिस तरह से देश ने चुनौतियों को अवसर में बदला है वह बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब अपनी क्षमता पहचान चुकी है। अगर उद्योगों को और प्रोत्साहन मिले, लोगों की खरीद क्षमता और बढ़े और सरकार सुधारों की रफ्तार तेज रखे तो भारत न सिर्फ 7% बल्कि उससे भी ऊपर की ग्रोथ को हमेशा के लिए बना सकता है। वहीं आप लोगों की राय भी भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत मायने रखती है, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।